अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 2.2 टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन। स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन जो नाम है टॉपिक का, उसका मतलब है तकसीम, क्लासीफाई करना, तकसीम कर देना। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। बायोलॉजिस्ट है, और जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने आइडेंटिफाई मीन होता है शनाख्त करना। बायोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है, शनाख्त की है अबाउट 2 मिलियन काइंड्स, तकरीबन 2 मिलियन काइंड्स किस्में ऑफ ऑर्गेनिज़म्स की, यानी 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज़म्स आइडेंटिफाई किए हैं बायोलॉजिस्ट ने। अब जो 2 मिलियन है ये तकरीबन 20 लाख ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। आउट ऑफ दीज, जिनमें से 0.5 मिलियन 5 लाख 0.5 मिलियन होते हैं 5 लाख के बराबर। जो 5 मिलियन है 0.5 मिलियन है आर द काइंड्स ऑफ प्लांट्स, वो पौधों की किस्में हैं। एंड 1.5 मिलियन और जो 15 लाख होता है 1.5 मिलियन आर द काइंड्स ऑफ एनिमल, वो जानवरों की किस्में हैं। यानी टोटल हमारे पास 20 लाख हैं, उनमें से 5 लाख पौधे हैं और जो 15 लाख हैं बाकी वो जानवर हैं। इट इज़ ओनली, ये सिर्फ अ स्मॉल परसेंटेज, एक छोटी सी परसेंटेज है ऑफ द टोटल काइंड्स, यानी जितनी भी टोटल किस्में हैं उनकी, ये नहीं है कि टोटल 20 लाख हैं, ये 2 मिलियन है, ये जो टोटल हैं उनकी ये छोटी सी परसेंटेज उन्होंने हमें यहाँ पे बताई हुई है। विच लिव ऑन अर्थ, जो कि ज़मीन पे रह रही हैं। एवरी ईयर, हर साल बायोलॉजिस्ट डिस्कवर, जो बायोलॉजिस्ट हैं वो दरियाफ्त करते हैं थाउजेंड्स, हज़ारों ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज़म। हर साल बायोलॉजिस्ट हज़ारों और नए ऑर्गेनिज़म डिस्कवर या दरियाफ्त करते हैं। टू बेटर स्टडी, अब देखिए जब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स होंगे तो उनको स्टडी करना होगा तो वो मुश्किल होगा ना। तो टू बेटर स्टडी, तो उनको बेहतर उनके मुतालिया करने के लिए, सच ए लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज़म, इतनी ज़्यादा जब कलेक्शन होगी ऑर्गेनिज़म्स की, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स होंगे तो उनको स्टडी करना मुश्किल होगा। तो उनकी बेहतर स्टडी के लिए क्या किया, बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई देम, तो बायोलॉजिस्ट ने उनको क्लासीफाई कर दिया। ऊपर मैंने आपको बताया कि क्लासीफाई का मतलब है डिवाइड कर देना, यानी उनको तकसीम कर दिया। अब यहाँ पे आगे हमारे पास क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस, यानी क्लासिफिकेशन हमारे पास वो अमल है इन विच ऑर्गेनिज़म्स, जिसमें जानदारों को आर डिवाइडेड, यानी तकसीम कर दिया जाता है। पहले भी मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन मीन डिवाइड करना, तो जिसमें ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है इनटू ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स में, एंड सब ग्रुप्स, यानी उन ग्रुप्स को भी आगे फिर डिवाइड कर दिया जाता है सब ग्रुप्स में। तो हमारे पास क्या है क्लासिफिकेशन के, जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, सिमिलैरिटीज़ मीन कि कौन कौन सी खसूसियात है जो उनमें मिलती जुलती हैं, एंड डिफरेंसेस, और कौन कौन सी हैं जो उनमें मुख्तलिफ हैं, फाउंड इन दैम। ठीक है, कि उनकी जो खसूसियात हैं, जो उनमें हमारे पास सिमिलैरिटीज़ हैं, एक जैसी चीज़ें हैं, और जो मुख्तलिफ हैं उनकी बेस पे उनको ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी जो जो चीज़ें उनमें सेम हैं, जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जैसे ज़्यादा से ऑर्गेनिज़म्स हैं और वो देखेंगे किन किन ऑर्गेनिज़म में क्या क्या सेम है, तो जो सेम वाले होंगे उनको एक में रख देंगे, डिफरेंट वाले को एक में रख देंगे। तो इस तरह उन्होंने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया। तो ये हमारे पास थी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। आगे हमारे पास हैं एम्स होते हैं हमारे पास मकसद या मकासद के। हमारे पास ये जो क्लासिफिकेशन थी, ये जो डिवीजन हुई, इसके मकासद क्या थे आखिर। द मेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर, जो अहम मकासद थे हमारे पास क्लासिफिकेशन के, यानी जो हमने डिवीजन की उसके जो हमारे पास पर्पस था वो क्या था। टू डिटरमाइन का मतलब होता है तयन कर सकना। टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़, के उनमें हम तयन कर सकें, उनमें उनको डिटरमाइन कर सकें। सिमिलैरिटीज़ आपको पहले भी बताया है कि जो एक जैसी उनमें चीज़ें हैं, खसूसियात हैं, एंड डिफरेंसेस, और जो मुख्तलिफ हैं अमंग ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान, सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजीली, ताकि उनका मुतालिया आसानी से हो सके। कि उनको क्यों क्लासीफाई किया, ताकि उनकी जो स्टडी है वो ईजीली हो सके। उनको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे अलहदा कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया। और दूसरा हमारे पास इसका मकसद था टू फाइंड द, ताकि हम फाइंड कर सकें, हासिल कर सकें, तलाश कर सकें द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है हमारे पास इर्तकाई, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी जो इर्तकाई रिलेशनशिप है अमंग ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान। अब जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ये वो रिलेशनशिप होता है, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे हम इंसान हैं, हम ह्यूमंस हैं,
तो हमारा जो इर्तिका है वो चिंपैंजी से हुआ है। यानी कहते हैं ना, इंसान और जो बंदर हैं वो मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, कि जो इंसान है वो बंदरों से बने हैं। तो इसी तरह यही होता है हमारे पास एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के, जो एक जानदार है उससे कौन सा दूसरा जानदार इर्तिका में आया, यानी एक जानदार से कौन सा दूसरा जानदार इर्तिका में आया, ये हमारे पास होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स, जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्लासीफाई किया, डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स। उनकी जो फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो जिस्मानी खसूसियात होती हैं, यानी जिस्मानी खसूसियात पे भी उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासीफाई किया। इन रिसेंट टाइम्स दे आल्सो टेक हेल्प फ्रॉम जेनेटिक्स, और हाल में ही उन्होंने कुछ मदद जेनेटिक्स से भी ली। जेनेटिक्स होती है वरासत, यानी जो वरासत क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हैं और चाइल्ड है तो कुछ ऐसी खसूसियात होंगी चाइल्ड में जो कि पेरेंट्स से बिल्कुल मिलती जुलती होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेरेंट के आई का कलर ब्राउन है और आगे बच्चे का भी ब्राउन है, तो वो उनके इनहेरिटेंस में आया, उनकी जेनेटिक्स में ये चीज़ आई है। दे फाइंड द जेनेटिक सिमिलरिटीज़, वो यानी इसी तरह जो जेनेटिक सिमिलरिटीज़ हैं वो एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म, उनको भी तलाश करेंगे कि अगर किसी एक का, जैसे मैंने आपको आई कलर बताया है, सेम है, तो उनके अगर जीन्स में चीज़ है तो उनकी सिमिलर क्या क्या चीज़ें हैं और डिफरेंसेस क्या हैं उनको भी तलाश करेंगे। देन दे यूज़ दिस और इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो मालूमात होंगी, उनको इस्तेमाल करेंगे उनकी और जो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को मालूम करने में, जानने में, इन द स्ट्रक्चर, उनकी जो साख्त और फंक्शन, उनके जो काम है उनमें भी उनकी सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस को जानेंगे। यानी इस पूरी क्लासिफिकेशन में यही कि हम उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे उनको डिवाइड कर देंगे उनके ग्रुप्स में और उनको सब ग्रुप्स में। आगे हमारे पास है एडवांटेजेस हमारे पास होते हैं कि फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है। अब एडवांटेजेस क्या है क्लासिफिकेशन के? क्लासिफिकेशन अलाउज बायोलॉजिस्ट, जो क्लासिफिकेशन है ये बायोलॉजिस्ट को अलाउ करती है टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर, के जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको एक ग्रुप में रख दें, कि उनका ग्रुप अलहदा बना दें, मेकिंग इट ईजियर, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए टू आइडेंटिफाई, कि उनकी शनाख्त कर सकें, एंड अंडरस्टैंड देयर करैक्टरिस्टिक्स, और उनकी जो खसूसियात हैं उनको समझ सकें, उनके जो रिलेशनशिप हैं उनको समझें, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उनकी जो इर्तिकाई हिस्ट्री है उसको समझ सकें। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, उसके अलावा ये समझने में मदद करती है जो बहुत ज़्यादा जो डाइवर्सिटी, जो वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अर्थ पे। यानी इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या है क्लासिफिकेशन का, कि जब हम सिमिलर जो ऑर्गेनिजम्स जिनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं जब उनको एक में रख देंगे तो हमें पता होगा ये इसकी ये वाली करैक्टरिस्टिक्स हैं और ये वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जब हम उनको स्टडी करेंगे तो हमें पता होगा, हमारे लिए आसानी होगी उनको स्टडी करने में, कि उनकी ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये रिलेशनशिप है, ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। दूसरा है क्लासिफिकेशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, इससे फ्रेमवर्क होता है एक ढांचा। क्लासिफिकेशन हमें एक मुहैया करती है एक ढांचा फॉर स्टडिंग, ताकि हम स्टडी कर सकें, एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज़, यानी जो सिमिलर हैं और जो डिफरेंट हैं उनका मवाजना कर सकें, उनको कंपेयर कर सकें और फिर उनको स्टडी कर सकें। उसके लिए भी क्लासिफिकेशन हमें प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क, ताकि हम उनको स्टडी और कंपेयर कर सकें। इट एक्सप्लेन्स द इंटर रिलेशनशिप अमंगस्ट वेरियस ऑर्गेनिज्म, उसके अलावा कि हम एक्सप्लेन हो सके जो इंटर रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स का, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटर रिलेशनशिप है उनको एक्सप्लेन कर सकें। अब जो हमारे पास इंटर रिलेशनशिप की यहाँ पे टर्म यूज़ हुई है, इंटर रिलेशनशिप मीन ये है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे फ्लावर है और हमारे पास बी है, ठीक है। अब जो बी है वो जैसे आंट हो गई या बी हो गई, ये क्या करती हैं, ये फ्लावर के ऊपर जाके बैठती हैं, फूल होता है फूल के ऊपर जाके बैठती हैं। तो अब ये क्या करती हैं, जब फूल के ऊपर जाके बैठती हैं तो वहाँ से नेक्टर लेती हैं, पोलन लेती हैं, ठीक है, अपना फ़ायदा करती हैं, ठीक है। उसी के साथ जो फूल है उसको भी फ़ायदा पहुँचता है, खुद तो फ़ायदा नेक्टर लेती हैं तो इनको फ़ायदा होता है, लेकिन जब फूल पे बैठती हैं तो फूल के भी जो पोलन हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एक से दूसरे में, ठीक है। तो यानी फूल का भी इसमें फ़ायदा हुआ और हमारे पास बी जो ऊपर आके बैठी है, बी या आंट या कोई भी चीज़, तो वो उसका भी फ़ायदा हुआ। तो ये हमारे पास यानी इंटर रिलेशनशिप, इनके माबैन ये रिलेशनशिप हुआ, तो इसको कहते हैं इंटर रिलेशनशिप। इट एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप अमंगस्ट वेरियस ऑर्गेनिज्म, यानी इनका इंटर रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करता है बहुत से ऑर्गेनिजम्स का। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन, ये हमारे पास मदद करता है आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त में, ऑफ न्यू स्पीशीज़, जो नई स्पीशीज़ हैं उनकी शनाख्त में, एंड अंडरस्टैंडिंग देयर एवोल्यूशन
एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और उनके जो इर्तिकाई रिलेशनशिप है कि एक वो कौन से जानदार से इर्तिका में आई हैं, उनको भी समझने में हम मदद करते हैं। अब एवोल्यूशनरी जो हमारे पास रिलेशनशिप हिस्ट्री है, इसमें ये भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि हॉर्स है, घोड़ा है, अब उसको हम अगर कहें कि वो इर्तिकाज़ में आया है कबूतर से, पिजन से। अब आप देखें पिजन कबूतर जो हमारे पास है वो एक बर्ड है, और जो हॉर्स है वो हमारे पास एनिमल है, ठीक है। और दोनों की शेप, बॉडी, सब में कितना डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू अगर हम कहें कि जो हॉर्स है वो ज़ेब्रा से या डंकी वगैरह से इर्तिका में आया है, तो ये पॉसिबल है, ये हम मानेंगे, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे फॉर एग्जांपल कि पिजन और स्पैरो का एक ही से इर्तिका हुआ है, तो ये भी मानेंगे। तो ये हमारे पास होती है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड द कॉमन लैंग्वेज, जो क्लासिफिकेशन है ये हमें एक कॉमन, एक आम ज़ुबान प्रोवाइड करती है बायोलॉजिस्ट को अराउंड द वर्ल्ड। जो दुनिया में बायोलॉजिस्ट हैं उनको एक कॉमन लैंग्वेज, एक आम ज़ुबान प्रोवाइड करती है। इनेबलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ताकि जो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हो रही है उनमें इफेक्टिव एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, ठीक है। जैसा कि अब आप इधर एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लेकिन आपको मैं छोटी सी समझाने के लिए एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे कि प्याज है, ऑनियन है, इंग्लिश में तो हम इसको ऑनियन कहते हैं, उर्दू में हम इसको प्याज कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इसके बहुत से नाम हैं। प्याज के अलावा भी कुछ इलाकों में इसको वसल बोलते हैं, कुछ में बसल बोलते हैं, कुछ में गंडा बोलते हैं। तो मतलब इसके बहुत से नाम हैं। तो मुश्किल होती थी ऐसे, तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि एक इनको कॉमन नेम दे दिया, साइंटिफिक नेम दे दिया। जैसे अब जो ऑनियन है इसका साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा, ठीक है। तो जो एलियम सीपा है ये हमारे पास इसका साइंटिफिक नाम है, यानी जो बायोलॉजिस्ट है एलियम सीपा जहाँ पे भी वर्ल्ड वाइड इसको बोला जाएगा तो पता होगा कि ये प्याज है। तो इसी तरह एक कॉमन नेम, ताकि आसानी से समझा जा सके, बायोलॉजिस्ट ने एक कॉमन नेम दिया और इसको कहते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में, तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।